आज हम लोग लेंस स्टार्ट कर रहे हैं और लेंस का सबसे पहले डेफिनेशन ये है कि लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल, राइट। तो ये हम लोग का लेंस का डेफिनेशन है। तो लेंस बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेस, एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। इसको हम लोग बोलते हैं इट इज़ ए कॉन्वेक्स लेंस और इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव लेंस, ठीक है ना। अभी देखो, ये जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है ये बेसिकली हमारा बना कैसे है। ये हम लोग का दो स्फेरिकल, ये और ये दोनों को अगर ओवरलैप करेंगे तो ये जो पार्ट है, तो दो स्फेरिकल ग्लास को जब हम लोग मर्ज कर रहे हैं तो या फिर उसको ओवरलैप कर रहे हैं तो उससे हमारा जो ये पोर्शन मिल रहा है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड, इस पोर्शन को हम लोग बोल रहे हैं बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस, जिसका दोनों साइड ही तुम्हारा कर्व, राइट। और कॉनकेव जो हो रहा है तुम्हारा, कॉनकेव क्या है, वो भी दो स्फेरिकल इससे ही बना है। ये एक स्फीयर है और एक ये स्फीयर है, राइट। इस दोनों के मिडिल का जो ये है, यहाँ पर भी ग्लास पार्टिकल्स दिया हुआ है। तो ये जो पोर्शन जो बन रहा है ना, दिस इज कॉल्ड कॉनकेव लेंस, राइट। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस बेसिकली हमारा इस तरह से बन रहा है। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है कि वो कितने तरह का होता है। जैसे कि अगर मैं इस तरह का एक कॉन्वेक्स लेंस को बना रहा हूँ तो इसको हम लोग बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस, माने इसमें इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ भी कर्व्ड है, इसलिए इसको बोला जाता है डबल कॉन्वेक्स लेंस, राइट। अब तुम्हारा मान लो एक तरफ है प्लेन सरफेस और एक तरफ है कर्व सरफेस, तो इस तरह के को बोला जाता है प्लानो, प्लेन है एक तरफ इसलिए प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। और थर्ड जो है वो एक ऐसा है और ये ऐसा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स, राइट। एक तरफ कॉनकेव है और एक तरफ कॉनकेव है, एक तरफ कॉन्वेक्स है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। तो इस तरह के लेंस को बोला जाता है कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, राइट। तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या है तुम्हारा, इट इज कन्वर्जिंग लेंस। बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो एक तरह का कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्ज माने ए लेंस विच इज थिकर एट द सेंटर, ए लेंस विच इज थिकर एट द सेंटर एंड थिनर एट इट्स एंड इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस, इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, अगर मान लो ऐसा डायग्राम बना रहे हैं हम लोग इसका कॉन्वेक्स का, और कॉनकेव का अगर हम लोग ऐसा डायग्राम बना रहे हैं और इसको बीच से लाइन खींच रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक सेंटर से जो जा रहा है तुम्हारा, वो इसमें भी वही हो रहा है। यहाँ बीच से लाइन खींच रहे हो तो यहाँ पर सी आ रहा है, इसको हम लोग ओ बोल रहे हैं। दिस ओ इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, this O is called optical center. And what is convex lens? A lens which is thicker at the center, center की तरफ देखो क्या है, मोटा है, और thinner at the end level is called convex lens. And इसके इसी का रिवर्स, a lens which is thinner at the center and thicker at the end is called concave lens. कॉनकेव लेंस भी तुम्हारा तीन तरह का होता है। इसको तो हम लोग बोलते हैं डबल कॉनकेव लेंस, दिस इज कॉल्ड डबल कॉनकेव लेंस। उसके बाद होता है तुम्हारा एक तरफ प्लेन और एक तरफ ऐसा कर्व, इस तरह के लेंस को हम लोग बोलते हैं प्लानो कॉनकेव लेंस, प्लानो कॉनकेव लेंस, राइट। और लास्ट जो होता है वो
ये भी ऐसा और ये भी ऐसा, राइट। तो इस तरह का इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, राइट। इसका जो नेचर होता है, दिस इज डाइवर्जिंग नेचर, डाइवर्जिंग नेचर, राइट। तो कॉन्वेक्स में कन्वर्जिंग एंड कॉनकेव में डाइवर्जिंग नेचर होता है बेसिकली। अब ये कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग क्या है ये मैं तुमको बताता हूँ बाद में, अभी जस्ट इतना ही लिख कर। नेक्स्ट है तुम्हारा, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये अगर तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस है तो यहाँ से अगर हम लाइन खींच रहे हैं और ये जो तुम्हारा एक बीच से लाइन जा रहा है जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, दिस इज़ कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। वो इसमें भी वही होगा और इसमें भी ये जो पॉइंट होगा, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, राइट। अब यहाँ से जैसे कि मान लो मेरा ये कहीं यहाँ पर एक रेडियस होगा, इस रेडियस से बेसिकली हम लोगों ने इस सर्कल को बनाया होगा, ये वाला जो सर्कल है ये सर्कल को बनाया होगा, राइट। ये हम लोग पहले ही पढ़े हैं कि दिस इज कॉल्ड फोकस। और ये जो डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस पे और इसी का जस्ट फोकस से जो यहाँ पर डिस्टेंस होगा, राइट, इसको हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, मगर वो इसमें नहीं आता है हमारा। फिलहाल हम लोग यहाँ पर पढ़े जो ऑप्टिकल सेंटर पहले डिफाइन कैसे करेंगे, मैं जस्ट बोल रहा हूँ, मैं इतना लिखूंगा नहीं। तो ऑप्टिकल सेंटर है द सेंटर पॉइंट ऑफ ए लेंस, द सेंटर पॉइंट ऑफ ए लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। बस इतना ही काफ़ी है, राइट। और यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट और है, द ऑप्टिकल सेंटर इज ए पॉइंट ऑफ द लेंस directed to which incident rays refract without any deviation in the path। सपोज कोई एक रे, इंसिडेंट रे मेरा ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस कर रहा है तो वो एज इट इज़ क्रॉस कर जाएगा। वो ना क्या बोला, हम लोग क्या बोले थे कि कॉन्वेक्स लेंस, माने कॉन्वेक्स लेंस क्या है, इट इज़ कन्वर्जिंग इन नेचर, बट इफ़ एनी इंसिडेंट रे पासिस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, वो अपना पाथ चेंज नहीं करेगा। वो अगर ऐसे जा रहा है तो वो ऐसे ही निकल जाएगा, अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है, चाहे वो इसमें हो चाहे वो इसमें हो। इस केस में भी तुम्हारा अगर ऐसे आ रहा है कोई इंसिडेंट है तो वो ऐसे ही वापस निकल जाएगा, अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है तो, राइट। हाँ अच्छे। नेक्स्ट है यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, यहाँ पर भी वही सेम चीज़ ही है, मगर मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोला जाता है। द सेंटर ऑफ टू इमेजिनरी स्फीयर ऑफ विच द लेंस इज ए पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस एंड इट इज़ डिनोटेड बाई सी, राइट। तो हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोल रहे हैं, द सेंटर ऑफ द टू इमेजिनरी स्फीयर्स, माने मेरा ये एक स्फीयर है और ये एक स्फीयर है, तो ये मेरा बन गया कॉन्वेक्स लेंस, ये मेरा सेंटर है। और यहाँ से अगर मैं लाइन खींच दूँ ऐसे करके, तो ये जो मेरा C है, इसको अगर मैं C1 बोलूँ, इसको मैं अगर C2 बोलूँ, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं इट इज़ सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ टू इमेजिनरी स्फीयर ऑफ विच द लेंस इज ए पार्ट आर कॉल्ड सेंटर ऑफ curvature of the lens and it is denoted by C। A lens has two centers of curvature which is represented to its two curved surface। अगर हम लोग इसको ले लें तो मेरा एक इस तरफ भी और एक इस तरफ, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर मेरा यहाँ पे होगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, क्योंकि यहाँ पर हमारा दो रेडियस होगा भाई, तो उसको हम लोग रेडियाई ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। वो क्या होगा, the radii of two imaginary spheres of which the lens is a part is called radii of the curvature of the lens, right। next principal axis, यही एक्सिस को थोड़ा अगर बड़ा कर दें हम लोग तो this is also called principal axis। क्या बोलेंगे,
द इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द टू सेंटर्स ऑफ द कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए लेंस। हो गया, ये माने सब चीज़ वही है, इसी को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस भी बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट है कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस में एक चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे यहाँ पे है वो ये है कि अगर इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, इन केस ऑफ, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस ठीक है। अब मान लो कोई, ये तुम्हारा यहाँ पर मान लो फोकस है, इसको हम लोग F1 नाम दे रहे हैं। यहाँ से मेरा कोई इंसिडेंट रे आ रहा है, यहाँ से एक आया, एक इंसिडेंट रे यहाँ से आया, राइट। पॉज करो। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इमेज। इमेज इन केस ऑफ, अगर हम लोग कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हैं और ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है और ये मेरा अगर फोकस है, इसको हम लोग F2 से डिनोट कर रहे हैं, तो कोई भी अगर इंसिडेंट रे अगर मेरे पैरेलल टू अगर प्रिंसिपल एक्सिस अगर मेरे यहाँ पर पड़ रहा है, तो वो ऑलवेज तुम्हारा जो जाएगा वो ऑलवेज जाएगा तुम्हारा फोकस से, वो ऑलवेज पास करेगा फोकस से, राइट। अगर पैरेलल आ रहा है तो, और मेरा इमेज जो, मेरा यहाँ पर इमेज जो बनेगा, वो जो इमेज होगा उसको हम लोग बोलेंगे इट इज़ अ रियल इमेज, राइट। बट इन केस ऑफ इस केस में क्या होगा, इन केस ऑफ क्या होगा, अगर मेरा फोकस अगर यहाँ पर F2 ये है, तो अगर कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू मेरे यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है, अगर यहाँ से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो रहा है, तो हम लोग के इस केस में क्या है, ये डाइवर्जिंग इन नेचर है। तो डाइवर्ज करेगा मतलब कहाँ चला जाएगा, ये चला गया इधर, ये चला गया इधर, राइट। तो ये अगर इधर डाइवर्ज कर गया, इधर डाइवर्ज करेगा, तो ये लोग कभी मिलेगा नहीं। मिलेगा, 100% मिलेगा। कैसे मिलेगा वो हमारा, अगर मैं इस चीज़ को अगर एक्सटेंड कर दूँ, इसको मैं एक्सटेंड कर दूँ, तो हम लोग देख रहे हैं कि वो यहाँ पे बैक साइड में आके फोकस से क्रॉस कर रहा है वो। तो ये क्योंकि हम लोग डॉटेड लाइन से, ये रियलिटी में मगर मिल नहीं रहे हैं, मगर इसको जब हम लोग बैक पीछे जब हम उसको डॉटेड लाइन से जब कर रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि वो फोकस से पास कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग इस तरह के इमेज को बोलते हैं इट इज़ ए वर्चुअल इमेज, इट इज़ ए वर्चुअल इमेज। और इस इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज़ ए रियल इमेज। तो ये दोनों में डिफरेंस है, राइट। अब हम लोग थोड़ा इसका रे डायग्राम देखते हैं। इसमें क्या है, रे डायग्राम। रे डायग्राम में सबसे पहले यहाँ पर 3 चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि अगर मेरा ये कॉन्वेक्स लेंस है, हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का ही पहले रे डायग्राम देखेंगे पूरा, राइट। तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या है कि ये अगर मेरा बीच में लाइन है, ये मेरा फोकस प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर सबसे पहले ये मेरा है फोकस F1, ये है मेरा 2F1, राइट। ये है मेरा F2 और ये है मेरा अगर 2F2। तो सबसे पहले अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनिटी से आ रहा है, अगर इन्फिनिटी से आ रहा है मतलब वो पैरेलल टू मेरा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनिटी से आ रहा है, ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनिटी पे रखा हुआ है और अब इन्फिनिटी से आ रहा है, तो क्योंकि वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, वो मेरा फोकस से क्रॉस करेगा, फोकस से क्रॉस करेगा, राइट। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग का ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, फ्रॉम एट इन्फिनिटी,
एट इन्फिनिटी। ये हो गया ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे है ऑब्जेक्ट, राइट। दूसरा नेचर ऑफ माने पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ पे बन रहा है, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज हो रहा है कहाँ पर, एट F2। और थर्ड चीज़ नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। नेचर क्या है, ये इमेज जो है वो रियल है, अगर रियल है तो इन्वर्टेड भी होगा, तो इन्वर्टेड है। और सबसे तीसरा चीज़ जो है एक्सट्रीमली साइज जो है उसका डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड क्यों है, क्योंकि वो मेरा एक पॉइंट इमेज बन रहा है, तो पॉइंट इमेज वो बहुत ही छोटा होगा, तो इसलिए उसको हम लोग लिखते हैं एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड, राइट। तो अगर इन्फिनिटी से मेरा कोई इमेज, ये इन्फिनिटी से मेरा कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है तो उसका जो तुम्हारा इमेज है वो फोकस पे बनेगा और वो पॉइंट इमेज होगा, एकदम छोटा होगा वो, राइट। तो ये हो गया सबसे पहला पोजीशन कॉन्वेक्स लेंस का। दूसरा है, दूसरा डायग्राम जो बनाएंगे हम लोग वो है, ये हो गया मेरा कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया मेरा F1, ये हो गया मेरा 2F1, ये हो गया मेरा F2, ये हो गया मेरा 2F2, राइट। नेक्स्ट है कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड 2F1, माने यहाँ पर कहीं ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे रखा हुआ है, तो एक क्या करते हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं एक रे को, और एक क्या करते हैं हम लोग, उसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस कराते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस कराने से क्या होगा, हम लोग अच्छी तरह से मालूम है कि ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस कराने से वो एज इट इज़ निकल जाएगा, वो ना डाइवर्ट करेगा, कुछ भी डाइवर्ट उसका नहीं होगा। और जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आया है वो तुम्हारा कहाँ से निकलेगा, फोकस से निकल जाएगा। तो वो तुम्हारा अगर फोकस से पास करता है तो बेसिकली इमेज मेरा यहाँ पर क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहा है और ये मेरा ऐसे जा रहा है, तो मेरा इमेज जो बन रहा है वो ऐसा आ रहा है, राइट। तो अगर मैं इसका नाम दूँ, ये अगर मेरा A है और ये अगर मेरा B है, तो मैं यहाँ पर वो मैं नाम दूंगा इसका A' और B', राइट। तो अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1 रखा हुआ है तो मेरा पोजीशन ऑफ द इमेज जो बनेगा, पोजीशन ऑफ द इमेज बनेगा, पहले पोजीशन ऑफ द इमेज क्या हो जा रहा है, बियॉन्ड 2F1। नंबर 2 पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गया बियॉन्ड 2F1। एबार अब हम लोग लिख रहे हैं पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज हो गया बिटवीन F2 एंड 2F2। एंड थर्ड नेचर हो गया उसका रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। इसका मतलब ये साइज़ जो होगा, इससे ये साइज़ जो होगा वो छोटा होगा। तुम अगर स्केल से बनाओगे तो ये और तुमको कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जब ऑप्टिकल सेंटर से ये डिस्टेंस लेंगे, ये डिस्टेंस जो होगा ये डिस्टेंस उसका डबल होगा, राइट। तो ये उसका फोकस होगा और ये इसका डिस्टेंस डबल होगा। इधर भी वही ऑप्टिकल सेंटर से जो यहाँ से ये डिस्टेंस लेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से ये डिस्टेंस भी वही लेंगे और ये डिस्टेंस फिर इसका डबल लेंगे। तो हम लोग बेसिकली जब प्रॉपरली मेज़र करके जब बनाएंगे तो हमारा जो फोटो ये जो बनेगा, इमेज जो बनेगा उसमें और क्लियर हो जाएगा। यहाँ तो दोनों इमेज देख के लग रहा है एक ही है, मगर दोनों इमेज एक नहीं होगा, ये छोटा होगा, ये जो साइज़ होगा उससे ये छोटा होगा। तो जब प्रॉपरली बनाओगे स्केल से तो देखोगे कि ये चीज़ छोटा ही हो रहा है, राइट। तो हमारा ये सेकंड डायग्राम में हम लोगों ने देखा कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2F1 अगर रखता हूँ तो मेरा इमेज जो है वो तुम्हारा F2 और 2F2 के बीच में बन रहा है, और वो इमेज जो होगा वो होगा रियल, वो होगा इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड माने ये छोटा होगा मगर उल्टा होगा, ये जो है इसका जस्ट उल्टा होगा यहाँ पर इमेज इस, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा पोजीशन। अब हम लोग देखेंगे तीसरा पोजीशन, और तीसरा पोजीशन जो होगा, तीसरा पोजीशन तुम्हारा होगा
ये हो गया मेरा कॉन्वेक्स लेंस, राइट। यहाँ से मैं एक लाइन खींच दे रहा हूँ, यहाँ पे है मेरा F1, यहाँ पे है मेरा 2F1, यहाँ पे है मेरा F2, यहाँ पे है मेरा 2F2, राइट। नेक्स्ट जो है, अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर राइट, तो हम लोग का नेक्स्ट जो होगा एट 2F1, माने ऑब्जेक्ट को मैं एट 2F1 रखा हूँ। तो पर एक चीज़ तो कंफर्म कर दूँ कि उसका जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो तुम्हारा 2F2 पर बनेगा, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से बनाते हैं तो ठीक रहेगा। तो यहाँ गए, यहाँ से इसको ऐसे ले लिया और फोकस, ये कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा अपने, तो फोकस से जाएगा तो वो यहाँ मिल रहा है, राइट। तो अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं 2F1 पे रखूँ तो वो उसका जो तुम्हारा इमेज बनेगा वो 2F2 पर ही बनेगा, राइट। तो हमारा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया, एट 2F1। अच्छा, पोजीशन ऑफ द इमेज क्या हो गया, एट 2F2। नंबर 3, इसका नेचर क्या हो गया, ये हो गया रियल। इसके बाद हो गया इन्वर्टेड, और उसके बाद हो गया सेम साइज़। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। ये जो साइज़ होगा, ये ए बी का जो साइज़ होगा भाई, ये भी तुम्हारा ए और बी ही होगा, राइट। तो मेरा कोई ऑब्जेक्ट को अगर मैं 2F1 पे रखूं तो उसका इमेज 2F2 पे बनेगा, और इसका जो साइज़ होगा और इसका जो साइज़ होगा वो सेम साइज़ का होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया तीसरा। उसके बाद 4th नंबर पे आते हैं हम लोग। ये मेरा अगर कॉन्वेक्स लेंस है, इसको अगर हम लोग ऐसे कर दिए, ये अगर मेरा F1 है, ये मेरा अगर 2F1 है, ये मेरा अगर F2 है, और ये अगर मेरा 2F2 है, तो नेक्स्ट जो मेरा होगा बिटवीन 2F1 एंड 2F2, अगर कोई इमेज को मैं रखता हूँ तो ये इमेज जो बनेगा मेरा, ये मेरा बनेगा 2F2 के बाद, और ये इमेज जो होगा वो बड़ा होगा। तो मैं पहले से ही बता दे रहा हूँ, तो हम लोग को ये बनाने में सुविधा होगी। और जो पैरेलल जाएगा वो भी तुम्हारा यहाँ से क्रॉस करने के बाद यहाँ आके मिलेगा, राइट। तो हमारा इसमें क्या हुआ कि हमारा कंडीशन क्या हुआ, नंबर 1, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हुआ, इन बिटवीन 2F1 एंड F1। नंबर 2, पोजीशन ऑफ द इमेज क्या हो गया, बियॉन्ड 2F2, बियॉन्ड 2F2। नंबर 3, नेचर ऑफ द इमेज क्या हो गया, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड माने यहाँ जो साइज़ होगा, ये अगर ए बी है तो यहाँ पर ये हो गया A', B', और ये साइज़ जो इमेज का होगा, ऑब्जेक्ट का जो होगा, इमेज का साइज़ उसका से बड़ा होगा, इसलिए उसको लिखा गया है मैग्नीफाइड, राइट। तो ये हो गया चौथा कंडीशन। नेक्स्ट है, अगर ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है और ऐसे डायग्राम है, और यहाँ से अगर मैं ये बनाया तो सबसे पहले ये हो गया मेरा F1, ये हो गया मेरा 2F1, ये हो गया मेरा F2, ये हो गया मेरा 2F2, करेक्ट। तो मेरा नेक्स्ट पोजीशन जो होगा वो अगर फोकस पे होता है, अगर मेरा कोई इमेज अगर फोकस के ऊपर है, अगर फोकस के ऊपर होगा तो मेरा इमेज जो वो होगा इन्फिनिटी पे जाएगा। माने ये अगर मैं पैरेलल टू ये बनाऊं तो ये मेरा फोकस से निकल गया, और अगर मैं इससे ले जाऊं तो ये भी मेरा सीधा सीधी निकल गया। तो ये मिलेगा नहीं कहीं, यहाँ पर अभी तो पैरेलल जा रहा था, ये मिलेगा नहीं। तो ये कहाँ मिलेगा, सबसे पहले तो लिखेंगे ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, यहाँ पर, तो एट F1। नंबर 2, पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा, एट इन्फिनिटी। इसका इमेज जो बनेगा वो इन्फिनिटी पे बनेगा, और अगर इन्फिनिटी पे इमेज बन गया तो वो होगा रियल, तो होगा ही होगा, इन्वर्टेड होगा, और हाईली मैग्नीफाइड।
हाईली, बहुत बड़ा बनेगा, हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है ना। तो काफ़ी बड़ा इमेज बनेगा अगर वो इन्फिनिटी पर बनता है तो फोकस पे अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट है तो इमेज मेरा इन्फिनिटी पे बन रहा है, एंड रियल एंड हाईली मैग्नीफाइड इमेज, राइट। और इसी का लास्ट जो पार्ट है वो है तुम्हारा ये F1 है, ये 2F1 है, ये F2 है, ये 2F2 है, राइट। तो लास्ट है कि अगर मेरा इमेज जो है फोकस और अगर लेंस के बीच में है, ये फोकस और लेंस के बीच में अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट अगर है, राइट, तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा। तो ये तो तुम्हारा चला गया फोकस से चला गया, और कोई चीज़ को अगर मैं इसमें दूँ तो वो तुम्हारा चला गया सीधी ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास करते हैं तो वो सीधा निकल जाएगा, राइट। तो इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है कहाँ, इसका ऑब्जेक्ट बनेगा 100% बनेगा, वो बनेगा तुम्हारा इस तरफ ही बनेगा, मगर वर्चुअल बनेगा, थोड़ा बड़ा बनेगा और वर्चुअल बनेगा। मतलब इसको अगर हम लोग बैक साइड में लाके मिलाएं, इसको अगर डॉटेड करके अगर हम लोग मिलाएं तो बेसिकली वो इस जगह पे आके मिलेगा, राइट। तो हम लोग बोलेंगे सबसे पहला चीज़ क्या हो जाएगा, इसका पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाएगा बिटवीन लेंस एंड F1। पोजीशन ऑफ द इमेज हो जाएगा, हम लोग पोजीशन लिखेंगे ऑन द सेम साइड of the lens as the object। माने ऑब्जेक्ट जिस साइड में है उसी साइड में उसका इमेज भी बनेगा। और नंबर 3 वर्चुअल, रियल नहीं बन रहा है, ये जो इमेज होगा वो होगा वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, राइट। तो ये कॉन्वेक्स लेंस का ये तुम्हारा 5 पोजीशन है जिसको बहुत अच्छे से समझना है। अभी इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है समझने के लिए वो है कि इमेज जो बन रहा है इसका साइन कन्वेंशन क्या होगा, यहाँ पर लिखो साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो साइन कैसे चेंज होगा, इसमें लेंस का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, राइट। तो वेयर f इक्वल्स टू फोकल लेंथ, v equals to image distance, and u is equal to object distance, ठीक है ना। तो इसका सबसे पहला जो रूल हम लोग को फॉलो करना है वो है ये जो f है, माने अगर फोकल लेंथ है और अगर मेरा ये कन्वेक्स लेंस है अगर, तो सब समय याद रखना वो हमारा सब समय जो होगा पॉजिटिव होगा, और फोकल लेंथ अगर वो मेरा कॉन्केव है तो वो सब समय मेरा नेगेटिव होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, राइट। नंबर 2 कंडीशन इसमें ये है कि हम लोग डिस्टेंस को जो मेज़र करेंगे, हमारा जो डिस्टेंस मेज़र करेंगे, ऑल डिस्टेंस are measured from ऑप्टिकल सेंटर। सभी डिस्टेंस को हम लोग मेज़र करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, ये याद रखना, ठीक है ना। और
नंबर थर्ड पॉइंट जो यहाँ पे होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, नंबर थर्ड पॉइंट होगा डिस्टेंस measured in direction of incident light, measured in direction of incident light, राइट। तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट की तरफ जब भी हम लोग मेज़र करेंगे तो वो क्या होगा, हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और उसके रिवर्स में करेंगे तो नेगेटिव लेंगे। और नंबर फोर्थ पॉइंट होगा हाइट अबव प्रिंसिपल एक्सिस। जब भी लेंगे वो जो होगा मेरा, वो सब समय पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया साइन कन्वेंशंस, जिसको हम लोग को याद रखना है क्वेश्चन करने के समय, ये बहुत काम में आएगा, ठीक है। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखते। उसके बाद फिर तुम लोग को फिर मैं 1-2 दिन में फिर अपलोड करूँगा इस पर न्यूमेरिकल्स, कुछ न्यूमेरिकल्स अपलोड करेंगे। और कॉन्केव लेंस का जो तुम्हारा, कॉन्केव लेंस में जस्ट 2 ही पोजीशन होता है, वो 2 पोजीशन भी उसी दिन बताऊंगा। तो इतना कम से कम देख के रखो और साइन कन्वेंशंस को समझ के रखो। हाँ, तो साइन कन्वेंशन के बारे में और भी डिटेल्स में नेक्स्ट दिन बताऊंगा, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट दिन ही फिर रिमेनिंग पार्ट इसका ख़त्म करेंगे। तो आज इतना ही। अच्छा।